सबको जय मसीह की। भाई भक्त सिंह की सेवकाई तथा उनके द्वारा लिखित ईश्वरीय भेदों का प्रकाश, सितंबर 7। आज का वचन। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। पहला पत्रस अध्याय 5 पद 6। प्रभु का अधिकार सारी सृष्टि पर था और यद्यपि वह सवारी के लिए किसी भी प्राणी को आज्ञा दे सकता था, तो भी जानबूझकर उसने गधी के बच्चे का चुनाव किया। सभी प्राणियों में गधी का बच्चा बहुत ही बलवाखोर प्राणी है। किसी को भी वह अपने ऊपर सवार नहीं होने देता, और यदि कोई उस पर सवारी करना चाहे तो उसे बहुत ही कठिनाई उठानी पड़ती है। जब इस बिन अनुभवी गधी के बच्चे को उसके पास लाया गया, तब तुरंत ही प्रभु यीशु उसके ऊपर बैठ गए। गधी के बच्चे ने लात नहीं मारी, पर बहुत ही आनंद और अधीनता पूर्वक वह प्रभु यीशु को ले चला। हम में से अनेक इस गधी के बच्चे के समान नहीं होने के कारण अनेक बार मार खाते हैं। स्वभाव से हम जिद्दी हैं। परमेश्वर की आवाज को हम आसानी से अधीन नहीं होते। हम तो सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि वह हमको आशीष दे और कठिनाइयों में से हमको छुड़ाए। प्रभु की इच्छा पूरी करने का समय आता है, तब हम उसके लिए सहमत नहीं होते। हम तो हमारी अपनी ही इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। इसी कारण से अनेक विश्वासी लोग आत्मिक रीति से वृद्धि नहीं पाते। वे संपूर्ण रीति से प्रभु के अधीन नहीं होते। यह गधी का बच्चा कैसे नम्रता और कैसे आनंद के साथ प्रभु यीशु को ले चला। इस समय में प्रभु यीशु अपने शिष्यों को बताना चाहते थे कि यदि वे उसके सच्चे चेले बनना चाहें, उसकी सेवा करना चाहें और उसके पीछे आना चाहें, तो उन्हें इस गधी के बच्चे के समान संपूर्ण नम्र और अधीन होना पड़ेगा। कोई भी मनुष्य अपनी इच्छा को वश में नहीं कर सकता। हम सभी बहुत हठीले हैं और कई वर्षों तक मार खाने के बाद ही हम नम्र बनते हैं। गधी का बच्चा बिछे हुए कपड़ों पर होकर चला। अधीन होने के बदले यदि वह लात मारना शुरू किया होता, तो सम्मान के साथ वस्त्रों पर चलने का सौभाग्य उससे नहीं मिलता। लेकिन गधी का बच्चा को कितना सम्मान मिला, उस पर ध्यान दीजिए। प्रभु यीशु को योग्य स्थान पर रखने के द्वारा हमें भी यही सम्मान प्राप्त होता है। परमेश्वर के सेवक होने के नाते जब हम प्रभु को पूरी रीति से अधीन होते हैं, तब जहां जाएं वहां हमारे ऊपर अनेकों रीति से प्रेम और माया बरसाया जाता है। परंतु सामान्य बछड़े के समान लात मारें तो हम भी मार खाएंगे। प्रभु आपके साथ रहे और आपको आशीष दे।